सुंदरकांड की एक और व्यवस्था, विशेषता, दो राक्षसियां आती हैं, तीन स्त्रियां हैं। पहले सुरसा, सिंगिका और लंकनी। लंकनी की कथा विचित्र है। पहली बात तो सुरसा जो आई वो देवताओं ने भेजा था। मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तब ऐसा लगता है कि परीक्षा ली और जाना बिल्कुल उचित लग रहा है। दूसरा सिंगिका, राहु की माता है। वो तो नित्य प्रति का काम ही था कि गहे छाए सक सोना उड़ाई, ये विधि सदा गगन चरखाई, और उसका भी समाप्त कर देना उचित है। अब तीसरे पर जाएं तो मोर आहार जहां लगी चोरा, मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमुत धरनी धनमनी। और वहां पर श्री हनुमान जी लंकनी को मुष्टिक प्रहार करते हैं। खून बह चला किंतु बेहोश नहीं, उठकर दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जिसने कि आज सुबह सुबह भगवान रामचंद्र जी के दूत के दर्शन किए, और इतना कहकर उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। कहीं कोई प्रसंग नहीं है कि उसने किसी को सचेत किया हो, रावण को बताया हो कि रावण सजग हो जाओ। क्योंकि जो सेवक का काम है, प्रहरी का काम है, द्वारपाल का काम है, अगर उसके संकट है कोई तो संकट का कम से कम समाचार तो दे दे। किंतु कहीं कोई प्रसंग नहीं है कि लंकिनी ने जाकर रावण को सूचना दी हो और चली गई। थोड़ा पीछे वाले प्रसंग में आए, एक और स्त्री का परिचय है। वह है किष्किंधा कांड में स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जब गुफा से प्रवेश के बाद वो समुद्र के किनारे पहुंचाना हुआ सारे कपियों का, उसने कहा मैं अब जाब जहां रघुनाथ था। जब इतनी क्षमता है कि एक पल मात्र में नेत्र बंद करते हैं और खोलते हैं तो गुफा से सीधे समुद्र के पास है, तो इतनी क्षमता तो और भी हो सकती है कि यहां से किसी को और वो लंका भी प्रवेश करवा सकती है। किंतु कोई काम नहीं, जितना काम था उतना करके चली गई और कोई आवश्यकता नहीं आगे, ये तुम खुद करो जबकि समर्थ है। अगर यहां से वहां तुलना करें लंकिनी की तो बात समझ में आ जाएगी कि ये तो परम भक्त है स्वयं प्रभा, और परम भक्त होने के बाद भी वीरान में छोड़कर ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ऐसी स्थिति में और बंदरों को छोड़कर चली गई। यहां तक कि उसके पश्चात तो अंगद जी के वचन है कि अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे पुनि सप दर्भ डसाई, हम सीता के लिए सुध लीने बिना, नहीं जई हैं जुवराज प्रवीणा। इतने उदास से भरे हुए हैं तो भी स्वयं प्रभा ने और वहां पर किसी का मार्गदर्शन नहीं किया, और वहां पर जहां पर आवश्यकता है लंका को कि इस समय अगर कोई आ गया है, प्रवेश कर रहा है गुप्तचर बनकर या दूत बनकर, तो ऐसी स्थिति में रावण को बता दे। अब ये दोनों कथाएं हम क्या हैं? या स्वयं प्रभा हैं अगर तपस्वी हैं, अगर भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो, और अगर रावण के साथ हैं अर्थात भगवान के उस रास्ते से विमुख हैं तो। जहां परमात्मा की गति, परमात्मा क्या करने चाहते हैं, प्रभु क्या है उनकी लीला, उस लीला के बीच में व्यवधान नहीं बनते। कौन? वो जो सज्जन लोग हैं, भगवान की गति को समझ लेते हैं, भगवान की लीला को समझ लेते हैं, फिर वो नहीं चाहते कि उनके बीच में हम बीच में आए। अब एक और उदाहरण देख लें, श्री शिव जी, सती जी को मोह हो गया, समझाने का कोई असर नहीं हुआ, तीसरी स्त्री, और अब चाहें तो श्री शिव जी साथ में जा सकते हैं। जब वहां से कथा सुनने साथ में आए हैं कुंभज ऋषि के साथ, तो भगवान के साथ भी तो साथ में जाना हो सकता है ना। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा।
कहते हैं मैं क्यों बीच में पढ़ूं, हो ये सोई जो राम रची राखा। अब राम की रचना के बीच में अगर कोई आ जाए तो फिर अगर वो भक्त है एक पल मात्र में भी, तो कभी वो व्यवधान नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि अगर ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा हो जाता तो कैसा हो जाता, कहीं कुंभकर्ण जग जाता तो वो रावण की सभा में अंगद के पांव को उखाड़ फेंक दा। ये इत्यादि वाले प्रश्न जो हैं भगवान की लीला में आते जरूर हैं, किंतु इनका समाधान ये भगवान ही जाने आखिर क्या हो सकता था। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय, शंकर भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, बजरंगबली की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव।